Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 4 तक के हमने 150 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। जिसने वीडियोस नहीं देखी है, विजिट माय चैनल और अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज हर एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम स्पेशली जहाँ पर पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन एग्जाम के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर द बेटर ऑप्शन फॉर लिटरेट, इलिटरेट, स्मॉल चिल्ड्रन या स्पेशल चिल्ड्रन। देखिए जो कॉन्सेप्ट है आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये क्लासिफिकेशन है इंटेलिजेंस टेस्ट की। इंटेलिजेंस टेस्ट आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपका जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ये आपका पेन पेपर टेस्ट होता है, जहाँ पर आपको पेन पेपर की हेल्प से आप ये टेस्ट देते हैं। दूसरी ओर जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो आपके जो है एक्टिविटी बेस्ड रहते हैं, जहाँ पर आप पेन पेपर का इस्तेमाल ना करके एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्वेश्चन ये है कि जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जहाँ पर आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं आप टेस्ट देने में, तो यहाँ पे जो ये इस तरह के टेस्ट होते हैं कौन से किस तरह के पीपल के साथ जो है ये कंडक्ट किए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लिटरेट पीपल के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं जिनको भाषा का ज्ञान होता है, जो पेन पेपर की हेल्प से ऐसे टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लिटरेट पीपल। और जो आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है ये इलिटरेट पीपल भी दे सकते हैं, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, जो लिख नहीं सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वैसे वो लोग भी आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को दे सकते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट है आपके पास जनरली इन इन्फेंसी द चाइल्ड्स मेन फीचर इज। तो इन्फेंसी स्टेज जो शैशवावस्था है, जब बालक 0 से 2 साल का होता है, उस बीच की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? इंस्टिंक्टिव इन नेचर, हाई इमोशनल डिस्प्ले, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, इनएबिलिटीज और फोकसिंग अटेंशन। ये भी हो सकता है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है आपका इंस्टिंक्टिव इन नेचर। तो बच्चा इस उम्र में, जब बच्चा 0 से 2 साल होता है, शैशवावस्था में होता है, तो इंस्टिंक्टिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट है आपके पास the cause of unreasonable emotional development of children is rejection of the children by their parents, excessive anxiety in parents toward their children, the overprotection of children given by the parents, या all of the above। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे जो है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के अनरीजनेबल कॉज हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इफ़ यू गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू यू ऑन स्टूडेंट्स देन यू हैव इन योर माइंड दैट। अगर आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देते हो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? यू आर एग्जिबिटिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल रिलेशनशिप, यू आर प्रिजर्विंग योर ऑन सोवर्निटी, यू हैव मेच्योर्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, यू फील दैट द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू फॉलो दिस प्रैक्टिस। तो ऑब्वियसली बात है आपके माइंड में ये ख्याल होना चाहिए कि जो आप सिखा रहे हैं उसके प्रति बच्चा मोटिवेटेड रहे। तो इसका सही आंसर होगा डी, यू फील दैट द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू फॉलो दिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी स्टूडेंट पर्सन इज। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, इमोशनल मैच्योरिटी, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ एस्टिमेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं उन सभी की ये जो है क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, ऑडियो मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड। ऑब्वियसली बात है डिस्कशन मेथड आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है, जहाँ पर आपकी पार्टिसिपेशन देखी जाती है स्टूडेंट्स की एज वेल एज टीचर। तो नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू अलाउइंग स्टूडेंट्स फ्रीडम टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ क्लासरूम रूल्स एंड रेगुलेशन, कि स्टूडेंट ऑब्जर्व करे क्लासरूम के रूल्स और रेगुलेशन को, अलाउइंग द क्लास टू डिसाइड द करिकुलम एक्सपीरियंस ऑफ दिस क्लासरूम, allow the maximum participation of all the students in classroom activity, या none of the above। ऑब्वियसली बात है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो स्टूडेंट का क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में। तो सी आंसर इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट है आपके पास इट इज़ पॉपुलरली सेड दैट एनी 2 स्टूडेंट्स आर नॉट अलाइक। दिस मीन्स कि 2 जो स्टूडेंट्स है वो लाइक नहीं है, सेम नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स डिफर इन देयर फिजिकल एंड मेंटल सेटअप बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है पुष्पेंद्रा इज वंस अगेन नॉट फॉलोइंग डायरेक्शन। द टीचर नोटिस दैट पुष्पेंद्रा यूजुअली हैज नो प्रॉब्लम फॉलोइंग डायरेक्शन इफ ही टर्न्स वन ईयर टूवर्ड हर और इफ़ ही आस्क सेवरल टाइम टू हैव द डायरेक्शन रिपीटेड, पुष्पेंद्रा मोस्ट लाइकली हैज़ विच ऑफ द कंडीशन। देखिए पुष्पेंद्रा क्या कर रही है, एक बार फिर से जो है ध्यान नहीं दे रही है जो टीचर बोल रहे हैं। तो ये जो है टीचर नोटिस करता है, इस बिहेवियर को टीचर नोटिस करता है और नोटिस कर रहा है कि अगर हम जोर से उसके कान के पीछे कुछ बोलते हैं तो वो नोटिस करता है। तो ये क्या है, ये किस तरह की कंडीशन से बच्चा जूझ रहा है? विजुअल इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है या फिर मेंटल रिटार्डेशन है?
तो इसका सही आंसर होगा हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, जो बोल रहे हैं कही हुई बातों को वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो डिसऑर्डर है इससे ग्रस्त है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, लर्निंग इज बेसिकली ग्रुप प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, सोशल है या कॉपरेशन प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर होगा इंडिविजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट है आपके पास, इन कंपैरेटिव फिजिकल ग्रोथ कर्व्स फीमेल, तो जो फीमेल होती है कंपैरिजन टू मेल के ग्रोथ में रैपिडली ग्रो करती है कंपैरिजन टू मेल। तो इसका सही आंसर होगा डेवलप मोर रैपिडली देन मेल्स। नेक्स्ट है आपके पास, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट इज, तो जो रीइंफोर्समेंट है या फीडबैक है इसका क्या काम होता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो सही आंसर होगा आपके पास ए, टू एनहांस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, कि जो हम बिहेवियर चाहते हैं उसको हम एनकरेज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं अगर हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, अगर हम फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट है मोटिव इज, मोटिव क्या है आपके पास, जनरल ट्रेट है, स्पेसिफिक है, डिजायर है या पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है, मोटिव क्या है आपके पास, एक डिजायर होती है, एक नीड होती है जिसको आप फुलफिल करते हो। नेक्स्ट है, वट इज़ द एवरेज कोरिलेशन बिटवीन द IQs ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, जो आपके आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ठीक है, इनका जो रिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है IQs में, तो ये मैक्सिमम जो देखे जाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, और इनका जो IQ होता है वो 90% जो होता है सिमिलर होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर टू हैव अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर हिज कंट्री, सोशल सर्विस, सब्जेक्ट नॉलेज या ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे लगता है इसका जो है सही आंसर वो होगा ऑल ऑफ द अबव। सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सोशल सर्विस होना चाहिए, कंट्री के प्रति अपनी एफिनिटी होनी चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, द मीडियम एट प्राइमरी स्टेज शुड बी, तो प्राइमरी स्टेज का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए दैट शुड बी इन मदर टंग, जो उसकी मातृभाषा है उसमें जो है आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, मदर टंग। तो आपकी जो NPE 2020 है, रिसेंट जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी एम्फेसिस करती है मदर टंग पर, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है दैट शुड बी इन मदर टंग। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक इज एनहांसिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये आपके स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट करती है, कंटेंट की क्लैरिटी करती है, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आपके पास, TAT स्टैंड फॉर, तो ये जो TAT है ये आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज थ्योरी द बेसिक नीड्स इंक्लूड, तो जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, आपके सेक्सुअल अर्ज, आपका खाना पानी, थर्स्ट, खाना फूड, ये सारी चीज़ें जो आपकी बेसिक नीड आती है। तो इसमें से आपकी बेसिक नीड क्या है, तो फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपकी जो है सेकंड स्टेज आती है मैस्लो के अकॉर्डिंग, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, फिजियोलॉजिकल नीड एंड बिलोंगिंगनेस, सिक्योरिटी एंड एस्टीम्ड। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, वैसे तो बिलोंगिंगनेस भी आपका थर्ड स्टेज में आता है, लव एंड अफेक्शन वाली जो स्टेज है, बट यहाँ पर अप्रोप्रिएट इन चारों में से जो लग रहा है वो है आपके फिजियोलॉजिकल नीड एंड बिलोंगिंग, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी तो आपके सेकंड नीड में आती हैं, इसलिए जो यहाँ पे सही है आपका वो होगा सी, फिजियोलॉजिकल नीड एंड बिलोंगिंग। नेक्स्ट है, द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू, तो इसका सही आंसर होगा इन्वेंट्री टेस्ट। नेक्स्ट है आपके पास, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम टिपिकली हैव IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ, तो ये रहता है आपके 40 से 55 के बीच। नेक्स्ट है, ऑन वे टू सेलेक्ट ट्रेट इज टू टेक अ broad array of description and simplify it by seeing which trait go together in cluster. This produce is called factor analysis. Next है आपके पास, बिने साइमन टेस्ट वॉज डेवलप टू, तो जो बिने साइमन टेस्ट है 1905 में इन्होंने जो है टेस्ट सबसे पहला टेस्ट कंडक्ट करवाया था इंटेलिजेंस के ऊपर। तो जो टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है किसको मेजर करने के लिए, तो ऑफकोर्स इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन वुड बी करेक्ट अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं स्टूडेंट को कि कहाँ समस्या आ रही है, किस फील्ड में समस्या आ रही है। इसका सही आंसर होगा दे रिवील स्टूडेंट्स एरर फॉर करेक्टिंग इंस्ट्रक्शन, कि ये स्टूडेंट्स के एरर को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शनल देने की जहाँ ज़रूरत होती है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं कि किस क्षेत्र में उन्हें जो है रेमेडी प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज़ वन हु हैज़ अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, हैज़ IQ अबव नॉर्मल, हैज़ अ लार्ज वोकेबुलरी, हैज़ फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए ज़रूरी नहीं है जो क्रिएटिव बच्चा होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका IQ मोर देन 120 होना चाहिए, एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो क्रिएटिव बच्चा होता है IQ उसका लेस देन एवरेज भी हो सकता है, बट ये है कि उसके आइडियाज़ में फ्लुएंसी होनी चाहिए, आइडियाज़ को नए तरीके से वो एक्सप्रेस करे, इस तरह के आइडियाज़ होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर बनता है वो है हैज़ फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन, कि वो एक इनोवेटिव वे में काम को कंप्लीट करे, इस तरह का जो होता है क्रिएटिव बच्चा होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है,
बोथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन आइज pupil इन ग्लैरिंग लाइट एंड सेलिवेशन प्रोसेस ऑन सीइंग फूड आर द एग्जांपल ऑफ। कि जब हम आंख को जब तेज लाइट को देखते हैं ऑटोमेटिकली हमारे जो pupil होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, या फिर जब हम भूखे होते हैं खाने को देखकर हम सलाइवा सिक्रीट करते हैं, लार टपकती है, तो ये क्या है, किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का बिहेवियर है। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका ऑटोमेटिकल या रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास रिएक्शन बिहेवियर। नेक्स्ट आपके पास जो आपका ऑपरेंट बिहेवियर होता है वो होता है कि किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट आपको मिल रही है तब आप वैसा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारा नेचुरल बिहेवियर है। अब खाने को देकर लार तो टपकेगी ही, ठीक है। जब लाइट पड़ेगी, आपके तेज लाइट पड़ेगी आपकी आंखों पर, आपकी आंखें कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो नेचुरल आपका रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है। तो ये आपका रिएक्शन बिहेवियर है, ना कि आपका ऑपरेंट बिहेवियर। नेक्स्ट है सम चिल्ड्रन यूजुअली लीव देयर स्कूल आफ्टर 1 or 2 years ऑफ स्कूलिंग इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 11 एंड देन लीव द स्कूल्स। द सॉल्यूशन इज कि वो फिर स्कूल छोड़ देते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उन्हें क्या करना चाहिए सो दैट कि वो स्कूल में बने रहे, स्टेग्नेशन ना हो। तो इसके लिए क्या है, टू गिव मिड डे मील इन द स्कूल, इश्यूज बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट टू फेल एनी स्टूडेंट्स इन एनी क्लास, या कन्विंस करे पेरेंट्स को। तो अप्रोप्रिएट इनमें जो लगता है, देखिए मुझे लगता है कि मिड डे मील भी आपको अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, बट जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ये है कि नॉट टू फेल एनी स्टूडेंट्स इन एनी क्लास, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर होगा सी, क्योंकि देखो मिड डे मील के प्रति वो बच्चे अट्रैक्ट हो सकते हैं जिसको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसकी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन जिसकी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही है वो अट्रैक्ट मिड डे मील से नहीं होते हैं। तो इसमें से जो अप्रोप्रिएट लग रहा है ये है आंसर सी, नॉट टू फेल एनी स्टूडेंट्स इन एनी क्लास। नेक्स्ट है विच इज़ अ रीडिंग डिसेबिलिटी। रीडिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी कौन सी है, अफेजिया आपका लॉस ऑफ स्पीच है, एग्राफिया ये आपका देखो ग्राफ से याद रखना है, लिखने से संबंधित है, एप्रेक्सिया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एप्रेक्सिया क्या है, और डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया आपकी रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसलिए आपका रीडिंग डिसेबिलिटी क्या होगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन लैक प्रॉपर रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है सोशल एडजस्टमेंट, मोटर कंट्रोल या हाइपर एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है हाइपर एक्टिविटी होना चाहिए, लेकिन बुक में जो है इसका आंसर मोटर कंट्रोल दिया है। आई डोंट नो ये इसका आंसर सी इन्होंने क्यों दिया है, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है पॉइंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आपका सीरियल लर्निंग है। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।